बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक बायोकेमिस्ट्री बाय सफ़ीना गुल। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। आप काइंडली हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है वो है ट्रांसएमिनेशन। तो आज के लेक्चर्स के आउटलाइंस में शामिल हैं व्हाट इज़ ट्रांसएमिनेशन, यानी कि ट्रांसएमिनेशन होता क्या है, इसमें किस टाइप का रिएक्शन होता है ये हम पढ़ेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रांसएमिनेशन, यानी ट्रांसएमिनेशन में कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होता बेसिकली किस तरह है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसएमिनेजेस, यानी ट्रांसएमिनेजेस एंजाइम्स की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर व्हाट इज़ ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से बना है, एक है ट्रांस और एक है एमिनेशन। तो ट्रांस मीन्स ट्रांसफ़र and amination means amino group. So the transfer of amino group is basically called transamination. अगर हम इसकी proper definition करें तो the transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid is known as transamination. ये देखें, ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसमें अमाइनो ग्रुप है। ये अमाइनो ग्रुप जब इस अमाइनो एसिड से एक और कीटो एसिड में ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसएमिनेशन। तो ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है, और उन एंजाइम्स को कहा जाता है ट्रांसएमिनेजेस या अमाइनो ट्रांसफरेजेस। Transamination is the initiation point for amino acid metabolism. तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को अगर हम देखें कि किस तरह अमाइनो एसिड की कैटाबॉलिज्म होती है, एनाबॉलिज्म होती है, कैसे हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करते हैं, तो ट्रांसएमिनेशन उसमें सबसे पहला स्टेप आता है। अगर हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का ओवरव्यू करें तो अमाइनो एसिड हमारे पास दो सोर्सेज से आते हैं, एक होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो वो प्रोटीन्स, वो अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो उसको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, और वो प्रोटीन्स या वो अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, उसे हमें डाइट के ज़रिए बाहर से लेना पड़ता है, तो वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में आ जाते हैं। फिर वो अमाइनो एसिड या तो प्रोटीन सिंथेसिस में जाएंगे, कोई भी हमारी बॉडी का प्रोटीन जो डैमेज हो गया हो उसकी सिंथेसिस में, या कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की सिंथेसिस में, या कोई ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे कोई अमाइनो एसिड्स। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक हमारे पास अमाइनो एसिड होता है और एक कीटो एसिड होता है। तो अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप दूसरे कीटो एसिड को देकर उसको दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और ख़ुद कीटो एसिड बन जाता है। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये फिर डीएमिनेशन के ज़रिए अमोनिया ग्रुप को रिमूव करके यूरिया फॉर्मेशन में चला जाता है, और जो कीटो एसिड होते हैं वो एनर्जी, ग्लूकोज या फैट प्रोडक्शन में काम करते हैं, या नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे लिए सिंथेसाइज करते हैं। सो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रांसएमिनेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसएमिनेजेस एक ख़ास किस्म के ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो इस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए ट्रांसएमिनेजेस एंजाइम के साथ एक दूसरे कोएंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, PLP। ये एक कोएंजाइम है जो कि विटामिन B6 से डिराइव होता है, और ये कोएंजाइम ट्रांसएमिनेजेस के साथ मिलकर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक ट्रांसएमिनेजेस पाए जाते हैं एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ अमाइनो एसिड और कीटो एसिड के लिए। इनमें जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी जो मोस्ट ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो है एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेज एंड एलेनिन ट्रांसएमिनेज, जिसको AST और ALT कहा जाता है।
देयर इज़ नो फ्री NH3 लाइब्रेटेड। जैसे मैंने आपको कहा है कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में सिर्फ अमाइनो ग्रुप एक अमाइनो एसिड से कीटो एसिड की तरफ ट्रांसफ़र होता है, अमाइनो ग्रुप रिमूव नहीं होता लास्ट में, ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, यानी ये रिवर्सिबल हो सकते हैं। अगर हम देखें, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और ये एक कीटो एसिड है, इन दोनों में सिर्फ अमाइनो ग्रुप का ही डिफरेंस है। तो ये अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप कीटो एसिड को ट्रांसफ़र करके ख़ुद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कीटो एसिड के साथ जब अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये एक न्यू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारा के सारा रिएक्शन ट्रांसअमीनेज की प्रेजेंस में और कोएंजाइम पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में होता है। ट्रांसअमीनेशन बेसिकली इसमें जो ज़्यादा अमाइनो एसिड होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, तो वो एनर्जी जनरेशन की तरफ चले जाते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। अभी जो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है ये सारे अमाइनो एसिड्स में होता है एक्सेप्ट लाइसिन, थ्रियोनीन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन। इन अमाइनो एसिड में ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये बेसिकली इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इनका प्रोलीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये साइक्लिक होता है, जिस वजह से ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। Here we will discuss mechanism of transamination. So transamination occurs in two stages. In the first step of transamination reaction, the amino group transferred to the coenzyme pyridoxal phosphate to form pyridoxamine phosphate. ये अमाइनो एसिड है और ये पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट है। तो पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट इससे अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाइरिडॉक्सामीन फॉस्फेट में। ये है इसका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? द अमाइनो ग्रुप ऑफ पाइरिडॉक्सामीन फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर्ड टू अ कीटो एसिड to produce a new amino acid and the enzyme with PLP is regenerated. ये जो पाइरिडॉक्सामीन फॉस्फेट है ये इस NH2 को किसी दूसरे कीटो एसिड को ट्रांसफ़र कर देता है। ये कीटो एसिड के पास जब अमाइनो एसिड आ जाता है तो ये एक दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो पाइरिडॉक्सल फॉस्फेट है और एंजाइम है ये वापस हमें मिल जाते हैं, अपनी असली हालत में रीजनरेट हो जाते हैं। So clinical significance of transaminases. Aspartate transaminase and alanine transaminase इन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंजाइम्स हैं। मींस कि हम इसको ब्लड में या प्लाज्मा में या सीरम में एक सर्टेन सब्सटेंसेस की डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीरम AST इज़ मोस्टली एलिवेटेड इन कार्डियक डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर इनका लेवल नॉर्मल से हाई हो जाए या कम हो जाए तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है। जैसे कि AST इज़ यूज्ड इन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, while ALT is increased in liver disease, viral hepatitis. These transaminases are also involved in the production of non-essential amino acids. अगर हम आज के लेक्चर का ओवरव्यू करें तो हमने पढ़ा कि ट्रांसएमिनेशन में होता क्या है। बेसिकली एक अमाइनो एसिड होता है जो अपना अमाइनो ग्रुप एक कीटो एसिड को ट्रांसफ़र कर देता है, वो अमाइनो एसिड खुद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कीटो एसिड अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करता है वो एक न्यू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंजाइम, एक स्पेसिफिक अमाइनो ट्रांसफरेजेस जो हैं एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेजेस, ALT एंड एस्पेटेट अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ट्रांसएमिनेशन ये बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाइनो ग्रुप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। थैंक यू सो मच। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। आप हमें बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक बताएं, हम उस पर ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल बेसिक बायोकेमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।